हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं क्लास 10th के चैप्टर 8 पर, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले हम लोग करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट। हम लोग हर चैप्टर का सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट करते हैं ताकि आप चैप्टर को समझ सके। जो भी उसमें फॉर्मूलाज है, जो भी उसके फंडे हैं, जो भी उसकी ट्रिक्स वगैरह होती है, जो भी, ठीक है, या बेसिक आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो चीज़ समझ गए, मतलब आपने इंट्रोडक्शन अगर देख लिया किसी भी वीडियो का, तो बाकी क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज में दिए गए हैं उसको आप बड़े आसानी से समझ भी सकते हैं और कर भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। ठीक है, लेके प्रभु का नाम। सबसे पहले ये समझना है कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। मतलब ट्रिग्नोमेट्री का मतलब समझ लेते हैं, ये डेफिनेशन तो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ट्राई का मतलब है यानी थ्री, समझ में आ रहा होगा। नहीं, इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं थ्री। ठीक है, ग्नो का मतलब है ये आपका साइड्स होता है बच्चों। ठीक है, और मैट्री का मतलब होता है मेजर। आई थिंक आपको ये पता भी होगा। ठीक है, तो हमने इसको डिकोड कर दिया है ट्रिग्नोमेट्री को, क्या है मतलब इसका। ठीक है, थ्री साइड्स एंड मेजर्स। ओके, तो उसको तीन भाग में हमने ऐसे डिकोड कर दिया, काट दिया, कट करके बता दिया है। ठीक है, चलिए अब इसकी जो है डेफिनेशन जो है आपकी बुक में भी लिखी है, इंटरनेट में मिल जाएगी, सब जगह मिल जाएगी। तो उसका जो रियल मतलब है, हम क्या कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में, स्टडी कर रहे हैं किसका, रिलेशनशिप्स का, किसके किसके बीच का, बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। इसके जो साइड्स है और जो एंगल्स है, ठीक है, हम उसके रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे, उनके बीच के रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे। ट्रायंगल इसको बोलते ही है। ठीक है, इसी का मतलब ये है, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, चलिए ये एक ट्रायंगल हमने पहले से बना के रखा हुआ है, इसको एक नाम दे देते हैं। ठीक है, नाम बहुत जरूरी है। ठीक है, बिना नाम के तो कुछ होता ही नहीं है, अच्छा भी नहीं लगता है। ठीक है, एबीसी हमने इसका नाम दे दिया है। ठीक है, तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, जहाँ यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये आपका परपेंडिकुलर साइड है। ये इसका हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज हमेशा पी और बी, पी परपेंडिकुलर और ये बी से बेस बनता है, इन दोनों से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, क्लियर है बच्चों। और ये एंगल होता है जिसको हम लोग देते हैं नाम थीटा। ठीक है, थीटा अगर बोले तो एंगल होता है, मतलब वैसे तो इसका मतलब, लेकिन इसको बोले एंगल। ठीक है, नोट एंगल्स। ठीक है, तो हम लोग इसको अननोन एंगल भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमें इसके बारे में पता ही नहीं है। ठीक है, कि ये कौन, जैसे ये 90 डिग्री है, हमको थोड़ा पता है थीटा कौन सा एंगल है, बट ये नाम दिया गया है। बट ट्रिग्नोमेट्री में या इस तरह की चीज़ों में आपको याद रखना है कि थीटा के सामने है ना, सामने मतलब क्या बोलेंगे, अपोजिट बोल सकते हो। ठीक है, अपोजिट कह सकते हो या सामने कह सकते हो। ठीक है, सामने जो साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ये परपेंडिकुलर का साइन है जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, थीटा के साइड में जो है, मतलब एकदम बगल में जो है, ठीक है, सात वाली जो बोल सकते हैं। ठीक है, सात वाली, ठीक है, सात वाली लड़की नहीं, सात वाली लाइन। ठीक है, जो ये है साइड है। ठीक है, तो लाइन नहीं, साइड होगी। ठीक है, तो इसको बोलेंगे क्या, बेस बोलेंगे। ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल बी से। ठीक है, अब आ जाता है हमारा ये 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है, 90 डिग्री के सामने वाली, ठीक है, यानी सामने वाली साइड। ठीक है, सामने वाली साइड जो होती है, यानी अपोजिट कह सकते हो। ठीक है, अपोजिट कह सकते हो, सामने वाली साइड कह सकते हो, तो वो आपकी क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इसको हम डिनोट करते हैं किससे, एच से। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। ठीक है, अब ये यहाँ पर पहले से लिखा हो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ठीक है, ये क्या होता है, ये आपका, आपसे पूछा जा सकता है। अगर मैं बात करूं तो मुझे तो पता है, जैसे कि मैं, अगर मैं बात करूंगा पी बाय एच। ठीक है, पी बाय एच का मतलब साइन थीटा अगर बोले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो ये पी बाय एच होता है। अब पी बाय एच क्या है, पी मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेन्यूज, मुझे तो ये भी पता है। ठीक है, तो ये आपको होता है बेस बाय एच, मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और ये होता है आपका पी बाय बी, मतलब परपेंडिकुलर बाय में बेस। ठीक है, मुझे तो ये भी पता है। ठीक है, ये क्या होता है, तो इसका जस्ट अपोजिट कर दो, तो ये हो जाता है एच बाय पी। ठीक है, ये होता है एच बाय बी, और ये होता है आपका बी बाय में पी। ठीक है, अब इससे एक चीज और निकल के आती है, ये इसका उल्टा है, तो मतलब जो साइन थीटा होता है इज इक्वल टू होता है 1 बाय कोसेक थीटा, और कोस थीटा जो होता है
वो होता है 1/sec थीटा। ठीक है, इसमें ना बस आपको ध्यान रखना कि बेसिक फंडामेंटल को हमेशा याद रखना है, बड़े आसानी से आप क्वेश्चन कर पाओगे। बच्चों को टफ लगता है कभी कभी ये, बट है नहीं। आपको बस बेसिक फंडामेंटल पता होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, तो आप इजीली कर पाएंगे। अब ये सर ये कैसे याद हुआ, कैसे याद करेंगे, कैसे कैसे करना है, तो देखो आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा या सुना होगा या देखा होगा। तो एक मंत्र है, ठीक है, एक मंत्र है, ठीक है, उस मंत्र को आप याद कर लीजिए। आसान है मंत्र को याद करना। वो क्या है? पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, हर हर बोले, ठीक है, और सोना चांदी तोले। ठीक है, यहाँ पी परपेंडिकुलर है, बी बेस है, और जो पी है वे परपेंडिकुलर है। हर ये आपका एच और एच आपका हाइपोटेन्यूज है, बी आपका बेस है। सोना मतलब साइन थीटा की बात हो रही है, चांदी का मतलब कोस थीटा, मतलब सी से कोस थीटा, और टेन से टी से टेन थीटा। ठीक है, तो देखो पी बाय एच, बी बाय एच और पी बाय बी। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट कर दो तो आपका कोसेक सेक और कोट आ जाता है। ठीक है, यहाँ से ये भी आ जाता है। जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको यूज करना होगा, वो आपको समझ में आ जाएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया? कोई डाउट है यहाँ पे आपको, किसी को कुछ समझने में? आई होप कि समझ में आया होगा और मैंने यहाँ तक कुछ मिस नहीं किया है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब हम लोग समझेंगे पाइथागोरस थ्योरम। आई थिंक आपने ये शायद पढ़ा होगा 9th क्लास में, या नहीं पढ़ा है तो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, कोई इशू नहीं है। सो पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है? ठीक है, सबसे पहले इस ट्रायंगल को नाम दे देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए बी एंड सी। ठीक है, आपका ये आपको पता है क्या है? हाइपोटेन्यूज है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है। मान लीजिए कि आपको ये दिया गया है 12 मीटर ही मान लीजिए, चलो मैं ये लगा लेते हैं, और पी आपको दिया है 5 मीटर। ठीक है, आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है, ये वाली साइड निकालनी है। ठीक, कैसे निकालेंगे? ठीक है, ये 90 डिग्री का है, एंड ये आपको ये 90 डिग्री है बच्चों, एंड ये थीटा है। ठीक है, चलिए। सो पाइथागोरस थ्योरम जो है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, या फिर पाइथागोरस थ्योरम होती है एच स्क्वायर इज इक्वल में बी का स्क्वायर प्लस एच, सॉरी ये क्या हो, पी का स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर का। तो एच आपको इसमें निकालना है, तो एच इज इक्वल टू एच स्क्वायर रखो यहाँ पर अभी। ठीक है, तो बी का स्क्वायर करना है, तो बी कितना है 12 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस पी, पी कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर कर दीजिए। सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू में इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144 है ना, 12 का स्क्वायर होगा 144, और 5 का स्क्वायर करेंगे 25 मतलब 25, और h इज इक्वल टू में इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना? 44 प्लस में 2 5, तो ये हो जाएगा 6 और 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 169, और जो स्केयर ये इधर स्केयर था इधर आके ये अंडर रूट में आ जाएगा, और जब हम लोग इसको ब्रेक करेंगे तो ये 13 इंटू 13 होता है, और इसको फर्दर अंडर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 13, एक पेयर बना रहा है तो ये 12 जाएगा रूट्स करने के बाद में। सो 13 एच इज इक्वल टू कितना आ गया? 13 मीटर, अगर हम लोग यूनिट मीटर में लेते हैं तो। ठीक है, सो ये आ गया आपका 13 मीटर। क्लियर है बच्चों? इसी के साथ में अगर हमसे कोई पूछ ले कि इसी का आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज भी लिखने हैं, जो हमने पीछे किया था ना, यहाँ पर किया था ये वाला, तो यहाँ पर अगर कोई पूछ ले आपसे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिखो, तो कैसे लिखोगे? तो सबसे पहले तो आप ये लिख लो, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कोसेक सेक, थीटा जरूर लगा लेना, और ये हो जाएगा आपका कोट। ठीक है, चलिए, तो ये क्या था बच्चों? पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, पंडित बद्री और प्रसाद, और नीचे क्या था? हर हर बोले। ठीक है, पहला बन गया, इसका अपोजिट कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या था? एच बाय में पी, और ये आ जाएगा आपका एच बाय में बी, और ये आ जाएगा बच्चों बी बाय में पी। ठीक है, एज पर दिस ट्राइंगल, तो वी कैन से दैट पी बाय पी की वैल्यू कितनी है? 5 है, तो 5/13 आ जाएगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अकॉर्डिंग, और ये हो जाएगा आपका बी कितना है? 12 बाय में 13 यानी, है ना, और पी बाय में बी, पी कितना था बच्चों? 5 है, और बी कितना है? 12 है। सिमिलरली इसको जस्ट पलट दीजिए, यानी उल्टा कर दीजिए। ठीक है, रेसिप्रोकल कर दीजिए, यू कैन से, रेसिप्रोकल ही बोलते हैं ना, यस। सो ये हो जाएगा 13 बाय में 5, और ये हो जाएगा इसका 12 बाय में
12 बाई में 13 नहीं, 13 बाई में 12, उल्टा करना है ना, तो मैं गड़बड़ नहीं करना मेरे को। 13 बाई में 12 और ये हो जाएगा आपका 12 बाई में 5, ठीक है ना, सही किया है मैंने, हाँ एकदम सही किया है। ओके, सो इसी के साथ ये वाला पार्ट भी समाप्त होता है। वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, जिसमें कि हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ करने वाले हैं। सो ये आपका है बच्चों ट्रिग्नोमेट्री टेबल है एक, ठीक है। अब हम लोग ये पहले से आपको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आपने देखा होगा या पढ़ा होगा अगर आपके स्कूल में चैप्टर हो गया है। सो ये आपका एग्ज़ाम में हिंट के तौर में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, टोटली डिपेंड करता है, ठीक है। एंड हम लोग इसको निकालना भी सीखने वाले हैं जो यहाँ पर दिया गया है, और ये मैंने एक बना रखी है, सेम टू सेम है। तो हम ये वैल्यूज़ को निकाले कैसे, अगर हमको टेबल नहीं पता है, और आपका ये यूज़ होने वाला है, डोंट वरी, ये आपका यूज़ होगा तो इम्पोर्टेंट तो है, ठीक है, याद भी हो जाएगा आपको ये सब चीज़ें। जब आप क्वेश्चंस को करोगे, लगाओगे, देन आपको ये वैल्यूज़ भी याद हो जाएगी। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, कोस 90 की वैल्यू होती है 0, कोसेक 0 की वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड, ठीक है, इस तरह से। क्लियर है बच्चों? चलिए, अगर आपको बोला आपको नहीं पता है, आपको नहीं याद है, तो कैसे आप निकालेंगे इसको, जल्दी से टेबल कैसे बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे लिख लेते हैं। देखते हैं कैसे बनाते हैं। 0 1 2 3 एंड ये हो गया 4, ठीक है। और इन सबको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ कट रहा है क्या, ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये 1/2 बचा, और ये 4 1 जा 4 एंड 4 1 जा 4, तो ये 1 ही बचेगा बेसिकली इक्वल टू में, ठीक है। सो अब क्या करो, अंडर रूट कर देते हैं बड़े प्यार से, ठीक है, अंडर रूट कर दो इसको, ठीक है, अंडर रूट कर दिया, ठीक है ना बच्चों, अंडर रूट कर दिया। तो ध्यान से देखो, 0/4 लिखा हुआ है, 0/4 है तो मतलब ये तो 0 ही रहेगा, तो ठीक है, अंडर रूट 0 है तो 0 ही आएगा, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं, तो ये 1/4 है, तो अंडर रूट 1 को हम लोग इज इक्वल टू करेंगे तो 1 ही आएगा, और ये आपको 2 को हम लिख सकते हैं, 2 इंटू में 2 अंडर रूट है तो ये आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो ये कितना आया 1/2 आ गया, पेयर बन रहा है ना, तो बाहर आ गया आपका 2, ठीक है। इसकी बात करेंगे तो ये 1 तो वैसे बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट 2 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। सो साइन 45 है की वैल्यू है 1/√2, ठीक है। साइन 60 की बात करेंगे तो ये √3 एज इट इज़ रहेगा, और ये 4 है तो ये 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। सो √3 बाय में 2 वैल्यू होगी साइन 60 की। साइन 90 की अगर बात करें तो √1 है, तो ये तो 1 ही होगा, ठीक है। जस्ट अगर कोस की बात करें तो जस्ट इसको रिवर्स कर दो, मतलब ये जो 1 है उस कोस 0 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, और जो कोस 30 की वैल्यू होगी, जो कोस 60 की होगी, वो ये हो जाएगी, ये आ जाएगा √3 बाय में 2, और ये एज इट इज़ रहेगा साइन 45, और कोस 45 की वैल्यू होगी 1/√2। क्लियर है बच्चों? अब हम लोग बात करेंगे ये वाला जो मतलब कोस 60 की वैल्यू होगी जो 30 होगी, मतलब इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, और ये 0 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक, क्लियर है। तो ये हो गई। अब हम लोग बात करेंगे, हमको निकालना है टेन की वैल्यू। टेन की जब वैल्यू निकालेंगे, टेन थीटा होता है साइन थीटा बाय में कोस थीटा, ठीक है, साइन थीटा बाय में कोस थीटा, ठीक है। ये टेन की वैल्यू होती है। साइन ये रहा, कोस ये रहा, जो वैल्यूज़ है पुटअप कर देते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ कि 0/1, फिर अगली अगर हम बात करेंगे तो 1/2, और ये √3 बाय में 2। चलो कन्फ्यूज़ मत होना, मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ। ये क्या है, 0/1 है, तो यहाँ पर 10 इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 10 0 की 0 ही आएगी, 0/1 0 ही होता है, ठीक है। अब लोग बात करेंगे साइन 30 के लिए, ये साइन 30 के लिए, ये साइन 0 के लिए लिखा हुआ है बच्चों, और ये साइन 30 के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। ये 0 के लिए है, ये 30 के लिए, 10/30 अगर कोई आपसे पूछे तो 1/2, और ये बाय में इतना हो गया, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग फर्दर ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू में 2 बाय में √3, ठीक है, ऐसे चला जाएगा ना ऊपर, तो ये कट जाएगा, तो 1 बाय कितना आ गया 1/√3। सिमिलरली जब इसको करेंगे तो ये 1 बचेगा, जब सिमिलरली इसको करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका √3, और जब लास्ट में इसको करेंगे तो क्या होगा बच्चों, साइन क्या है आपका, ये 1/0 है, तो 1/0 है, नीचे 0 है, तो क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, जिसको हम लोग लिख देते हैं एन और डी, नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कोसेक की, ठीक है बच्चों। जब हम कोसेक की बात कर रहे हैं तो ध्यान से देखना, कोसेक क्या होता है, कोसेक थीटा आपका होता है बच्चों, ये होता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, ठीक है। कैसे अभी दिखाया था देखो आपको, सबसे पहले पेज पे आ जाते हैं।
ये साइन थीटा क्या है आपका 1 बाय कोसक है, तो 1 बाय, जब इसको यहाँ लेके जाएंगे, इसको यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसक की वैल्यू 1/sin हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप इजिली ये बना पाएंगे। ठीक है, तो 1/sin का मतलब है, अगर हम लोग कोसेक 0 की बात करें, ठीक है, तो 1/sin का मतलब है 1/0, तो 1/0 का मतलब है कि ये ND आ जाएगा आपका। क्लियर है? ठीक है, तो 1/sin का मतलब है ये हो जाएगा 1 बाय में 1/2, तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई बच्चों 2 आ गई। ठीक है, इस फर्दर फिर इसको करेंगे 1/this, तो ये अंडर रूट में 2 आ जाएगी। ठीक है, फिर 1/this करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 बाय में √3। ठीक है, और जब हम लोग इसको करेंगे तो क्या होगा, 1 बाय में 1, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे इस फॉर्मूले में क्या करना है, वैल्यूज को पुटअप कर देना, जो भी वैल्यूज यहाँ दी गई है। ठीक है, 1/this 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 1/this। अब लोग कोस है तो सेक करना है, तो जस्ट इसको अपोजिट कर दीजिए, ये वाली वैल्यू यहाँ पर आएगी 1। ठीक है, ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी 2 बाय में √3। ठीक है, और ये √2 एज इट इज रहेगा, और ये 2 की वैल्यू यहाँ आ जाएगी जो 2 लिखा हुआ है, एंड दिस ND नॉट डिफाइन विल कम हेयर एज वेल। ठीक है, अब कोट थीटा की बात हो रही है, जो कोट आपका थीटा है, कोट कोट है ना, एक कोट है। ठीक है, कोट थीटा होता है बच्चों कोस थीटा बाय में साइन थीटा। ठीक है, कोट थीटा होता है कोस थीटा बाय में साइन थीटा। ठीक है, मतलब कि आपको क्या करना है, जस्ट इसके ये पहले रहेगा, फिर ऊपर नीचे ये रहेगा। ठीक है, तो वैल्यू करते हैं, जैसे कि कोई कोट 0 आपसे पूछ ले, तो कोस की वैल्यू कितनी है 1 है, और नीचे कितना है बच्चों 0 है, तो ये आ जाएगा ND। ठीक है, सिमिलरली हम लोग बात करेंगे, इसको ऊपर रखना है, ये नीचे रखना है, जब कटेगा तो आएगा √3। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे कि कोस की वैल्यू कितनी है, दिस √3 बाय में 2, और इसको किससे डिवाइड करना है 1/2 से। फर्दर करेंगे तो ये √3 बाय में 2 है, और ये हो जाएगा 2 बाय में 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है ना बच्चों, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, और ये अंडर रूट बाय में 1 होगा, तो इसको अंडर रूट क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। ठीक है, सिमिलरली क्या करेंगे 1/√2 में डिवाइड करेंगे 1/√2 से, तो अंडर रूट 2 कट जाएगा, तो आंसर आएगा 1। इसको जब सोल्व करेंगे तो अगेन आपका क्या होगा कि ये आ जाएगा बच्चों आपका, हाँ ठीक है, 2 से 2 कटेगा तो ये 1 बाय आ जाएगा 1/√3। ठीक है ना, कैसे होगा देख लेते हैं। तो ये 1/2 पहले आएगा, और √3 बाय में 2 इधर आएगा। ठीक है, तो ये 1/2, और इनटू में कितना आएगा, आपका आ जाएगा 2 बाय में √3, तो ये कट जाएगा, तो 1/√3 बचेगा, तो 1/√3। और इधर ध्यान से देखो आप क्या होगा, तो पहले 0 होगा ऊपर, और नीचे 1 होगा, 0/1 तो 0 ही होगा, तो ये आ गया। तो इसी तरह से हम लोग टेबल बना सकते हैं बड़े जल्दी से। अब देखो ध्यान से, कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको इधर से इसको ऐसे कर देता हूँ, थोड़ा अलग तरीके से लिखेंगे बाकी चीज़ों को। ठीक है, अगर मान लो क्वेश्चन आता है, कोई आपसे पूछ ले, क्वेश्चन आता है कि भाई साइन थीटा साइन 90 प्लस में कोस 90 वैल्यू क्या होगा। अब जल्दी से बताओ क्या होगा। देखो साइन 90 कितना है 1 है, प्लस में कोस 90 कितना है 0 है, तो वैल्यू कितना होगा 1। मेरी बात समझ गए आप लोग, आई थिंक कि समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आई थिंक ये लास्ट एक्सरसाइज में है। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है कि टिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, कुछ आइडेंटिटीज़ की हम लोग बात करेंगे, डिफरेंट टाइप की आइडेंटिटीज़ है। ठीक है, ये फॉर्मूलाज कह सकते हो आप उनको। ठीक है, सबसे पहले टिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, जिसको हम लोग कह सकते हो कि पाइथागोरियन कह सकते हो, पाइथागोरियन आइडेंटिटीज भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ें जैसे कि ये क्या होगा, कोस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए। ठीक है, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है आपका कोसेक स्क्वायर
ए। अब इसी का यूज करके बहुत सारी चीजें बन सकती है, ठीक है। कैसे बन सकता है? अगर मैं आपसे बोलूं कोस, जैसे कि मैं आपसे इसी को यूज करते हुए तीन चार चीजें बन सकती है। जैसे कि मैं आपसे अगर पूछ लूं कि कोस स्क्वायर ए क्या होगा, तो 1 ये उधर जाके माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर मैं पूछूं साइन स्क्वायर ए क्या होगा, तो साइन स्क्वायर ए होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। और अगर मैं पूछूं आपसे, अब इसको साइन ए जो होता है अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए भी हो सकता है, क्योंकि ये स्क्वायर उधर चला जाएगा। तो बहुत सारी चीजें इससे बनेगी, तो ये आपको याद रखना 1 2 और 3, ठीक है। इसी तरह से और भी चीजें हैं। तो ऐसा नहीं है कि टेन थीटा जो होता है वो आपका 1 बाय कोट थीटा भी होता है, ठीक है। तो मतलब लेकिन हमको ये लास्ट में था, तो वो चीज़ थी, ठीक है ना। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप इसको यहाँ से ये निकालना चाहते हैं टेन थीटा विद द हेल्प ऑफ दिस, क्योंकि ये बाद में आता है, तो हमने इसीलिए कोस थीटा बाय में साइन थीटा, कहाँ गया, सॉरी, साइन थीटा बाय में कोस थीटा हमने यूज़ किया था। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोट थीटा भी होता है, ठीक है। इसी तरह से काफ़ी चीज़ें हैं। क्लियर है बच्चों? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि हमने कोस, अगर हम बात करें कोस थीटा की, तो ये 1 बाय, हमने आई थिंक ये पहले कर चुके हैं क्या, आई थिंक कर चुके हैं फर्स्ट पेज पे, हाँ तो कर चुके हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये सब चीज़ों को आपको याद रखना है, बेसिक चीज़ें हैं काफ़ी, ठीक है। और इसी के साथ जो है इंट्रोडक्शन पार्ट समाप्त होता है। कुछ ट्रिक्स भी है जो कि हम लोग साथ के साथ पढ़ने वाले हैं। मैं अगर ट्रिक्स की बात करूं, सम ट्रिक्स की बात करूं, तो इसमें हम लोग करने वाले हैं बच्चों, जब क्वेश्चंस करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्टर बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको साइन को कोस में, कोस को साइन में, ठीक है, इस तरह की चीज़ें में, या फिर आप टू मेक द क्वेश्चन ईजियर, तो जहाँ पर कोट दिया होगा, 10 दिया होगा, आप उसको कोशिश करो कि साइन और कोस में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। कहीं पर डिवाइड करना पड़ सकता है साइन और कोस से, कहीं पर आपको रेसिप्रोकल करना पड़ सकता है, मतलब चीज़ों को या फिर डिवाइड करना पड़ सकता है, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ सकता है, और कह सकते हो कॉमन ले सकते हो आप लोग चीज़ों को, ठीक है। वो ट्रिक्स है बेसिकली, एंड रेशनलाइज करना पड़ सकता है। तो इस तरह से क्या करेंगे आप लोग, इजीली क्वेश्चन को हम लोग इजी बनाएंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो ये सब चीज़ें मैं तब डिस्कस करूंगा। अभी आई थिंक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट जो था वो सारी चीज़ें आपको बता दी गई है। तो बच्चों इसी के साथ चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट समाप्त होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर इस इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको कुछ चीज़ें ऐसी समझ में नहीं आई, या फिर मैंने मिस कर दिया है, तो ज़रूर बताएं, मैं कोशिश करूँगा कि वो चीज़ मैं आपको कराऊँ। एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और कोई डाउट अगर रह गया है, हो सकता है कि कुछ और भी चीज़ें मिस कर, मतलब वैसे मैंने मिस नहीं किया है, हर चीज़ मैंने कराई है, कोशिश किया कि सब चीज़ें कवर करूँ जो इम्पोर्टेंट है। बाकी चीज़ हम चैप्टर के दौरान भी करने वाले हैं, ठीक है। और स्टिल अगर डाउट है किसी भी चीज़ में, तो यू मे आस्क। एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी हेल्प हो सके। एंड सिर्फ वीडियो को देखना नहीं है बच्चों, वीडियो को प्रैक्टिस ज़रूर करो, चीज़ों को समझो, है ना। मैथ इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, एंड इम्पॉर्टेंट है कि चीज़ों को समझना और उसको करना। जब तक आप पेन और पेपर लेकर नहीं बैठोगे, मैथ नहीं होने वाला ऐसे, ठीक है, देखने से। और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे और मज़ा आने वाला है, ठीक है। और ठीक है, अपना ख्याल रखो, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, एंड थैंक यू वेरी वेरी मच।